ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक पिता को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। आस्तिक कहें या सच्चा प्रीत बुद्धि कहें, ये हम ही बच्चे हैं, क्योंकि हमने अपने पारलौकिक पिता को यथार्थ रीति जान लिया है, पहचान लिया है और एकदम से दिल से मान लिया है।
आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि ये भक्तों का रक्षक है। मेरे बाबा जो हैं वो भक्तों के रक्षक हैं, ये बात सिद्ध कैसे होती है? उत्तर बतलाते बाबा, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना।
तुम बाबा के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी पिता के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाबा के साथ विपरीत बुद्धि है। अपने भगवान से विपरीत बुद्धि भाग रहे हैं, सबको विकारों में ही और धंसना है और धंसना है, धंस रहे हैं, भगवान के श्रीमत से उल्टा चल रहे हैं ना पूरी दुनिया। अब तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। और कहते हैं ये विनाश अर्थ ये होता ही है कि हर 5000 वर्ष में ये कलयुगी पतित दुनिया पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर सतयुगी पावन दुनिया का स्थापना होता है बाबा के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं। और उसी पावन दुनिया को हम याद करते हैं कि हे पतित पावन, उस पावन दुनिया को याद करते हैं और वहां ले जाने वाले परमपिता परमात्मा पतित पावन को पुकारते हैं कि आइए, हे खेवैया, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाइए। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाइए, तुम सब हो सीताएं भक्तियां। वो है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहीं भी धक्के नहीं खिलाते हैं। बाबा हमें कहीं भी धक्का खाने के लिए नहीं कहते हैं, कहीं ना ज़रूरत है और ना हम, जब हमारे ज्ञान की स्पष्टता आ जाती है, बाबा पर निश्चय पूरा हो जाता है ना, तो फिर धक्का खाने का तो कोई औचित्य ही नहीं रहता है। बैठे बिठाए बाबा गोद में उठाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान के सागर बाबा हैं। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाबा को, हे पतित पावन, बाबा हमको पावन बनाइए। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वो थोड़े ही पतित पावनी है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। वो जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर जब चंद्रवंशी हो जाते हैं तो 14 कला हो जाते हैं, 2 कला कम हो जाती है। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं और फिर धीरे धीरे और नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो जैसे नदियों के सफ़र में देखें तो जब एकदम से गंगोत्री, जहाँ मतलब एकदम नदी एक उद्गम स्थल होता है, जहाँ बर्फ पिघल करके नदी जल बन करके वो बढ़ता है, वो हो गया चंद्रवंशी, क्योंकि वहाँ पर भी उसमें एक भी विकार गंदगी नहीं होता है, बस बर्फ से वो पानी बनता है। तो वो वाला खूबसूरती, वो वाला शुद्धता, पवित्रता, पावन सब कुछ वहीं रहेगा, बस थोड़ा सा का अंतर आ जाता है, 2 कला कम होती है। और द्वापर की शुरुआत आते आते वो तीर्थ और धाम, जो हरिद्वार वगैरह जो जगह हो गया, वो सब क्या हो गया, वो सब आते आते वहाँ पर सिर्फ भक्ति वाला काम ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उतने लोग नहा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें काम होने लगती हैं, तो थोड़ा थोड़ा गंदगी उसमें आने लग जाता है। और फिर और नीचे आ जाएं, मतलब यूपी वगैरह में, बनारस आते आते क्या हो जाता है, उसमें सब तरह का गंदगी मिल गया, तो फिर वो कलयुग का शुरुआत हो गया। और फिर बनारस से और आगे बढ़ता है तो फिर पूरा ही एकदम से लास्ट जाते जाते काला हो जाता है, कलयुग का अंत में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान सूर्य जब चमकते हैं तो क्या होता है, हम वाष्पित होते हैं, जहाँ थे वहाँ से एक क्षण में उस अवस्था को छोड़ देते हैं और वाष्पित हो जाते हैं और एक क्षण में सीधा पहुंच जाते हैं बादलों में। लगभग बादल के मतलब वहाँ से तो पहले निकल जाते हैं। तो मोटे विकार हम जब छोड़ते हैं तो हम ब्राह्मण बनते हैं, तो ऊपर उठते हैं, लेकिन सूक्ष्म विकार रहते हैं, इसीलिए बदबू रहता है, आसपास में बदबू आएगा। जब पानी सूखेगा तो बदबू उठता है। क्यों? क्योंकि कुछ विकार सूक्ष्म होते हैं, विकार भी सूक्ष्म होता है,
तो वो थोड़ा दूर तक आता है, लेकिन फिर जब और ज़्यादा शुद्ध होता है, एकदम तेज़ धूप होता है, तो फिर वो विकार वहीं रह जाते हैं और जलवाष्प और ऊपर उठ जाता है, एकदम पूरी हाइट पे पहुंच जाता है जहां बादल वास्तविक अर्थों में होते हैं। तो वैसे ही हम जब पहुंचते हैं उतनी ऊंचाई पर एकदम बाबा के करीब पहुंचते हैं। तो लौकिक में तो है कि बादल यहीं रह जाता है, काफ़ी मतलब नीचे होता है, सूर्य पृथ्वी के बाहर है, लेकिन हम चूँकि इसको एक मोटे मोटे तौर पर उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, तो जब ऊपर एकदम बहुत करीब बाबा के पहुँच जाते हैं तो फिर सूक्ष्म विकार भी ख़त्म हो चुका होता है और फिर ये बादल जा कर के हिमालयों में बर्फ़ के रूप में वहाँ पर उतरते हैं स्वर्ग में। तो इस तरह से पूरा चक्र चलता है, पूरा ही चक्र इसमें स्पष्ट हो जाता है नदियों के इस सफ़र में। बाबा कहते हैं फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते, और फिर ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, जो हम उसको जल का चक्र कहते थे, बचपन में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उस तरह का चीज़ है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमारा 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कोई ने ज़रूर लिए होंगे। बाबा कहते बहुत सी आत्माएं हैं ना भाई, 9 लाख आत्माएं तो पक्का है जो 84 जन्म लिए हैं। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भागवत मतलब भगवान की गाई हुई। और कहते हैं शिरोमणि गीता का मतलब होता है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का मतलब हो गया भगवान की गाई हुई, इसीलिए उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, तो भगवान के द्वारा गाई हुई गीता। तो अभी बाबा ने उसको एकदम से स्पष्ट कर दिया। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आए ये कोई नहीं जानते। बाबा आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के पिता से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारे बेहद के पिता हैं ये एक भी नहीं जानते। हमारे बेहद के पिता शिव बाबा हैं ये तो कोई नहीं जानता है, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं, भक्ति में सिर्फ पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पिता हैं ये भावना कभी आती ही नहीं थी भक्ति में। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं जब पूरा ही तमो प्रधानता एकदम पीक पर आ गया, मतलब उसका खत्म होने का समय है, तब बाबा आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, नई दुनिया में भारत जो रहेगा वो स्वर्ग रहेगा। भारत में ही सतयुग था तो स्वर्ग रहा, मतलब सतयुग हुआ ना। भारत में ही अब कलयुग है और अभी फिलहाल भारत में ही सबसे ज़्यादा कलयुगी स्थिति है ना। तो बाबा कहते हैं भारत में ही कलयुग है और भारत में ही सतयुग होगा। बाबा समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात। वहां कहते भक्ति का मतलब ही हो गया ब्रह्मा की रात। ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम अपना तैयारी करो, तुम अपना पुरुषार्थ पर ध्यान दो, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे ही तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लायक बन जाएंगे ना, आत्मा में इतनी श्रेष्ठता आ जाएगी, तो बाबा कहते हैं फिर दूसरा तरफ से बाबा विनाश का काम शुरू करवाएंगे। पता है ना, आप एक तरफ से पहले ये चीज़ संभाल लो, फिर इधर से इधर का दूसरा तरफ का काम शुरू किया जाएगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो,
कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं, तो वहाँ पर यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, जब अशांति होने लगती है, उथल पुथल होने लगता है, चाहे मनसाई स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन तब ही यज्ञ वगैरह का शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है। अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। बाबा कहते हैं विनाश जब तक होगा नहीं, एक बार जब तक धो के साफ नहीं किया जाए, तब तक नया का कैसे स्थापना करेंगे। तो इसीलिए जैसे भी होता था ना हमारे लौकिक रीति में भी, हर महीने जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता था, तो उसमें वही घर है, वही सब कुछ है, तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है, नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है, क्योंकि पतित दुनिया में हमारा हर कर्म विकारों के संलिप्तता के साथ ही होता है। विकार कहीं ना कहीं उसमें मिक्स हो ही जाता है, इसलिए वो विकर्म बन जाता है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। जब विकारों से रहित हम कर्म कर लें तो वो कर्म हो जाता है, विकार से रहित हो गया तो कर्म का फिर भी हिसाब किताब रहेगा। और जब हम पूरी तरह से स्वर्ग का देवी देवताई गुणों से भरपूर जाते हैं, यानी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो कर्म होते हैं ना वो हिसाब किताब से ऊपर की कैटेगरी के हो जाते हैं, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, स्वर्ग वाला नहीं होगा। फिर त्रेता के बाद से 2 कला की कम होती है तो वो फिर हल्का हल्का उसमें कुछ आने लग जाएगा, जिसके कारण एक तरह से कहें तो द्वापर में गिरते हैं, फिर और नीचे चले जाते हैं लगातार। मतलब जैसे कॉइल होता है ना, तो जब तक सतयुग में रहेंगे ना तो सर्कल कंप्लीट रहेगा। द्वापर आने से, त्रेता आने से क्या होगा कि एक कड़ी कम हो जाएगी, तो जब नेक्स्ट पूरा सर्कल कंप्लीट करके जब उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे ना तो उसी परिधि में नहीं रहेंगे, उसी क्या बोलते हैं उसको,
सरकमफेरेंस में नहीं रहेंगे, तो उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, लेकिन एक कड़ी कम होगी तो क्या होगा, उसके नीचे अलग एक सर्कल चल जाएगा। जो कॉइल में होता है ना, तो कॉइल में ज़्यादा मोटा मोटा होता है, इसमें एकदम इतना सूक्ष्म होगा कि इसीलिए उसमें लगातार हर जब सर्कल कंप्लीट होगा तो एक कड़ी कम ही रहेगा। और इस तरह से हम लगातार अंदर गोल 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 घूमते घूमते फंसते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और सतयुग में जो अकर्म होगा उसमें सर्कल कंप्लीट रहेगा। यही अंतर इस ब्रह्मा कुमार को लगता है। और विकर्म में क्या है, लगातार फिर वो जो गैप है ना वो और बड़े, वो एक कड़ी से ज़्यादा 2-3 कड़ी, मतलब ज़्यादा ही एकदम अंदर घुसते चला जाएगा। तो दोनों में यही अंतर है। और अभी हमें अब क्या करना है, अब हमें कंप्लीट सर्कल्स तक आना है या फिर उससे भी बेहतर एक कड़ी ऊपर उठना है। तभी हम ये जो कॉइल में हम अंदर घुसते चले गए थे, अब हम क्या करना है, एक कड़ी 2 कड़ी ऊपर उठना है। मतलब एक सर्कल जब कंप्लीट हो तो जितना जहाँ था उससे बेहतर स्थिति में आए, फिर जब सर्कल कंप्लीट हो तब तक उससे और 2-3 कड़ी ऊपर आए। इस तरह से हम अपने आप को घुमाते चले जाएंगे, अपने मन बुद्धि के हर कर्म के जो आदत है हमारी उसको, तो हम लगातार बाहर आते जाएंगे और अकर्म की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूं। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा पिता हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है ये कोई भगवान नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जो निराकार परमात्मा हूं ना वो तुम्हारा पिता हूं। ये जो शरीर का आधार लिए हैं यानी ब्रह्मा बाबा जो हैं, उनके तन से भगवान हमसे कह रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, अभी के मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते हैं जब देवता नहीं कह सकते अभी तो भगवान कैसे होंगे। बाबा समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, लगातार हम नीचे गिरते आए और विकार और ज़्यादा विकार में और ज़्यादा धंसते गए। ऊपर कोई जा नहीं सकता। तो नदी कभी उल्टा चल सकता है क्या, उल्टा बह सकता है? बिल्कुल नहीं, वो आगे ही बहेगा। ऊपर जाने का माध्यम सिर्फ ज्ञान सूर्य जब आते हैं, चमकते हैं, उनकी ज्ञान से हम विकारों को यहीं छोड़ करके वाष्पित होकर के ही ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा, नदी के मार्ग में ही हम विपरीत दिशा में चले जाएं, ये नहीं हो सकता। हाँ, कभी नदियों का गति तेज होता है, बहुत तेजी से, जिसको बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं, वो उस तरह का तेजी से कभी गिरता है, और कभी है कि लगभग एक समान धरती पर बहते रहता है। तो वहाँ गति जरा धीमी होती है विकार में और ज़्यादा धंसने की, लेकिन गिरता तो है ही। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये विकार का ऐसा जंजाल ही बना हुआ है कि यहाँ सब कोई हमें पतित बनने का ही रास्ता बताएगा ना। तो कहने का मतलब है कि लगातार वो नदी आगे बढ़ रहा है तो वो लगातार पतित ही हो रहा है, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तो मतलब इसमें क्या है, नदी भी खुद से भी नीचे जा रहा है और विकार भी उसमें मिलते जा रहा है। तो हम अभी दूसरा कोई भी हमें मिले, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी हो, परमात्मा के अलावा वो हमेशा नीचे ही लेकर के जाएगा, वो कोई भी हमें ऊपर ला ही नहीं सकता। ऐसा नदियों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे आ जाए नदी का पानी, ये हो नहीं सकता ना। तो बस वही चीज़ है, बाबा कहते हैं अभी जो भी तुमको मिलेगा नदी में, जो कुछ भी हो, कोई बांध ही बनाता है जैसे, तो क्या वो बांध में क्या नदी को रोक रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो खुलेगा, उसका जब गेट खुलेगा कुछ भी होगा तो लगेगा कि वहाँ पर थम गया, रुक गया, उसको आगे पतित होने नहीं दे रहा है, लेकिन गेट खुलेगा और वो आगे भागेगा ही, बढ़ेगा ही। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब पीछे तो कर ही नहीं सकता। तब बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता। तो जो भी सोचते हैं कि हम यहाँ मनुष्य का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार करने का, सद्गति देने का कोशिश करने का मतलब निरर्थक प्रयास करते रहते हैं, जो साधु महात्मा या इस तरह के कोई भी, तो वो सब को बाबा कहते हैं उनका भी तो उद्धार बाबा को ही करना है ना। ये है रावण राज्य। तो ये रावण का राज्य भी चल रहा है, तो अभी भगवान जब आते हैं तभी कल्याण हो सकता है, नहीं तो उसके पहले कल्याण हो नहीं सकता। तो इसलिए अभी जब बाबा आए हैं तो कहते हैं कि तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो।
जब बाबा की गोद में हम चढ़ गए हैं तो रावण राज्य से निकल गए ना, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाबा हैं ही दो, एक निराकारी पिता, एक साकारी पिता। पिता हमेशा दो होते हैं, एक शरीर के और एक आत्मा के। तो वर्षा मिलता है एक साकारी पिता से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के पिता से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। तो साकारी पिता से साकारी वर्षा मिलती है, वर्षा भी साकारी होती है, और अलौकिक पिता से, निराकारी पिता से निराकारी संपदा मिलती है ना। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे, शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाबा से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। वहाँ कहते हैं कोई भी तरह का हिंसा की बात बाबा हमें नहीं बतलाते हैं, नहीं सिखाते हैं। हमेशा हमें ऊपर उठाने के लिए अहिंसा और दोहरी अहिंसा सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको योग, बाबा से साथ योग लगाना, बाबा की याद में रहते हुए गुणवत्ताओं को सक्रिय करते हुए विकर्म विनाश करना होता है, और विष्णुपुरी के मालिक हम बनते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के पिता से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कहते हैं जो देवी देवता बनाने की बात बाबा सिखलाते हैं, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान थोड़ी है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, उनका हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये गायन है ना कि सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वहाँ अभी बाबा प्रकट हो गए फिर अज्ञानता रहेगा ही नहीं ना। हम विकारों से ऊपर उठ जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं और एक क्षण में ऊपर पहुंचेंगे। तो सतयुग में अज्ञान होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हम ऊपर उठ गए तो फिर विकार रहेगा ही नहीं। और जब पूरा बादलों की हाइट तक पहुंच गए, पूरा ऊपर उठ गए, बाबा के करीब आ गए, तो फिर वहाँ पर विकार का नाम निशान नहीं होगा। बाबा कहते सतयुग में अज्ञान होता नहीं। कोई भी गंदगी, कुछ भी खराबी जब सब काफ़ी नीचे आता है तब उसमें जुड़ती है ना। अभी तो जब सतयुग में होगा तो कुछ भी नहीं। वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, तो वैसा सचखंड बन जाएगा तो भारत हीरा हो जाएगा ना। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। अभी तो कितनी दुर्दशा है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? इस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई इस दुनिया को मुक्त आज़ाद कौन करेगा? ये बाबा का ही काम है। बाबा को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों को का रक्षक है ही बाबा। वो कहते हैं लक्ष्मी को नारायण बनाने का काम बाबा करते हैं, तो वो रक्षा ही कर रहे हैं ना। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और ये काम सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद से ही हो सकता है। बाबा की याद में रहने का अर्थ ही है कि हमारे भीतर के सारे गुण सक्रिय होंगे, शक्तियाँ जागृत होंगी, और उन सद्गुणों के साथ, उन आदि संस्कारों के साथ जब हम सामने आई विकर्म पर, परिस्थिति के रूप में जो विकर्म आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो वो वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है विकर्म को विनाश करने का, भस्म करने का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पतित से पावन बनने का।
याद से ही खाद भस्म होगी। तो जो भी गंदगी पड़ा हुआ है ना, ये सब याद से ही बाबा कहते हैं निकलेगा। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं, ये सब धातु डाले जाते हैं। उसको जो कैरेट बोलते हैं ना, 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट, तो वो इस यही सब डालने से वो कैरेट कम होता है। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। तभी वापस हमको क्या होगा, सतो प्रधान बनना होगा, तभी सतयुग में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे ना, अभ्यास अपना बढ़ाएंगे, अपना जो लौकिक किरदार मिला है उस किरदार में जो भी हमारा किरदार में काम है वो काम करते हुए उसमें ही बाबा की याद में रहें, तब हम बाबा कहते हैं स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अभी रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की बात है, तो ये वास्तविक अर्थ में अभी का ही बात है। सर्व के सद्गति दाता मैं एक पिता शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, तो आधा कल्प तक क्या हुआ है, हम शरीर के भान में ही फंसे रहे हैं। अब देही अभिमानी बनो। अब हमें क्या करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में आना है, और यही आत्म अभिमानी स्थिति में हमें संस्कार इसी संगम युग पर ही बना लेना है। फिर उसका प्रारब्ध फिर हमें आगे मिलेगा। तो एक बाबा को जानने से, बाबा द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। एक परम पिता परमात्मा से परिचय मिला, उनका ज्ञान के घेरे में आए, ज्ञान प्रकाश से जब आंखें खुली तो सब कुछ जान गए ना। तो कहते हैं ज्ञान सागर बन जाते, तो हम खुद फिर क्या हो जाते हैं, ज्ञान की नदियां बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। पूरा विश्व का सेवा करना है, सच्चा सेवा करना है, रूहानी सेवा करना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा का पूरा मददगार बनना है। तो उसका सेवा करने का विधि क्या होगा कि इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो स्थापना हो रही है उसमें पूरा पूरा बाबा का मददगार बनना। दूसरा है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक पिता के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक पिता से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वो कहते हैं आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में रहना, देहधारी से पूरा मोह तोड़ लेना और पारलौकिक पिता से सच्चा सच्चा प्रीत रखना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव।
वह कहते हैं आत्मिक उन्नति का साधन क्या है? सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। और सर्व परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त होगी? जब हम खुद को आत्मिक स्थिति में रखेंगे, अकाल मूर्त रहेंगे, तो हम बाबा कहते हैं आत्मिक उन्नति का साधन हमारे साथ होगा। विस्तार से बाबा कहते हैं जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। और कहते हैं लौकिक स्थिति में हम होता है ना, कहीं से भी पैसा आए इसका पूरा मेहनत, पूरा दिमाग लगाते रहते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के साधनों को भी अपनाओ ना। हमेशा निरंतर सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते रहो। जो स्वयं को अकाल मूर्त यानी आत्मा समझकर चलते हैं वो अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। तो जब हम खुद को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब हम फिर मृत्यु से और भी जो भी समस्याएं आती हैं उन सब से ऊपर उठ जाएंगे ना, क्योंकि हम आत्मा हैं और वो जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो सब इस किरदार में आ रहा है। ये भान हमें स्पष्ट होगा, ये बुद्धि में स्पष्टता होगी। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। वो कहते हैं जो भी आपको चिंता है, जो कुछ भी लगता है परिस्थिति है, जो भी आ रहा है सब इस किरदार के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को बाबा कहते हैं मिटाते चलो, शरीर के भान से ऊपर आते जाओ। आत्माभिमानी स्थिति में जितना ज़्यादा रहेंगे ना उतना ज़्यादा हम सरल, सहज, श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कोई भी बात जो बार बार महसूस करते हैं वो फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो फाइनल में फेल हो जाते हैं। कोई एक बात पर अगर हमारी बुद्धि फंसी हुई है, अटकी हुई है, बार बार वहीं पर हमारा बुद्धि घूम रहा है, चल रहा है, वह कहते हैं अगर यही संस्कार अभी तक पकड़े हुए हैं ना तो क्या होगा? वहीं पर जाकर के हम फेल हो जाते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें हैं। मम्मा कहती हैं मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? ये साक्षात्कार वाला कंसेप्ट क्या है, आज उस पर प्रकाश डालते हुए मम्मा कहती हैं कि ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो उसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। साक्षात्कार में जाने का फिलॉसफी मम्मा कहती हैं बहुत महीन है। ये अंतःवाहक शरीर से जाकर आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौटकर आएगा ना। तो ये भी आत्मा इस शरीर से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं। तो इस साक्षात्कार की चाबी तो बाबा ही रखते हैं। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। तो वो ये जो साक्षात्कार वाली बात है वैसा स्वप्न वाला बात नहीं होता है, कुछ अलग है ना। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। बाबा इसमें क्या कहते हैं? परमात्मा सैर कराते हैं दिव्य दृष्टि के साथ। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए। तो वो स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था। मम्मा कह रही हैं कि वो जो स्वप्न होता है उसमें रजोगुण वाला भी स्वप्न होगा, तमोगुण वाला स्वप्न भी होगा। हर तरह का सपना हम देखते हैं ना, लेकिन ये जो ध्यान में जाने की बात होती है ये पूरी तरह से सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है।
जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है, बेहोश किया जाता है ना, डॉक्टर लोग बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि बिल्कुल वैसे ही है, आत्मा सुध बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, वहाँ पर तब इंजेक्शन देते हैं तो वहाँ शून्य हो जाता है ना, वहाँ का एहसास ही ख़त्म हो जाता है, तब ना वो कुछ भी करते तो हमें दर्द नहीं होता है। परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं, तो ध्यान भी इसी तरह से कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब वो रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। तो वो खींचने का काम, वो दिव्य दृष्टि दे करके दिखलाने का, सैर कराने का काम भी, ये तो परमात्मा का ही काम है ना। तो मामा भी कहती हैं कि ये खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। तो वो साक्षात्कार करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये तो परमात्मा ही कराएंगे ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति मम्मा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ये अमूल्य, अलौकिक, अतुल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में और मम्मा के भी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाया। उनकी चैतन्यता के अनुभव में इस मुरली का अध्ययन किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मम्मा कहती हैं कि बाबा ये अव्यक्त इशारा देते हैं कि हर्षित रहने के लिए हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को सरल बनाना है और सहनशील बनना है। और ऐसा सहनशील बनने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मम्मा दे रही हैं वो है सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु का मतलब ही क्या होता है, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम दिव्य चेहरा। तो वो उसको बाबा कहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए विष्णु का वो रूप दिखलाते हैं। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहे हैं। विष्णु का अर्थ क्या हुआ, वो क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए हैं, ज्ञान का सिमरन करते हुए हर्षित हैं। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। तो ज्ञान का सिमरन करने से हर्षित रहने का एक साधन बन जाता है, और जितना ज़्यादा सिमरन करते हैं उतना हम हर्षित रहते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, स्थिति ऐसी होती है कि फिर कोई भी परिस्थिति आए वो हमारी हिम्मत को, उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सभी सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। और परिस्थिति को पार करने के लिए जो शक्ति का इस्तेमाल होता है वो है सहनशीलता की शक्ति। तो कुल मिलाकर हम ज्ञान का जब सिमरन करते हैं तो उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, और धारण करते हुए हम बाबा की याद में रहते हैं तो हम ऊपर उठते जाते हैं। और उसी को धारण करना, ज्ञान की स्पष्टता को पाना, धारण करना, याद में रहना, यही बतला रहा है कि हम बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों की गुणवत्ताओं की सक्रियता है और शक्तियों की जागृति हो रही है। तो सेवा तो स्वतः होती रहने लगेगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक
अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए
सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।